वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज बात करने जा रहे हैं ओपन इंटरेस्ट के बारे में। ये ओपन इंटरेस्ट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा इंडिकेटर है, एक ऐसी चीज है जो एक्चुअल मनी के मूवमेंट को ट्रैक करता है। आप सबने वर्ड सुने स्मार्ट मनी, आप सबने सुना है स्मार्ट लोगों का पैसा कहाँ जा रहा है, पैसा लग कहाँ रहा है, लेकिन अगर उसकी सही पकड़ जाननी है तो आपको स्टडी करना पड़ेगा ओपन इंटरेस्ट। एकमात्र टूल जो सच में बाजार में लगे हुए पैसे को रिप्रेजेंट करता है, बताता है कि पैसा कहाँ लगा है। तो आज ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करने जा रहा हूं। आने वाले समय में छोटी सी देर में आपको यह सिखाऊंगा कि कैसे ओपन इंटरेस्ट को देख के आप मार्केट प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। तो ओपन इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करते हैं आने वाले 10 मिनट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो लेट्स टॉक अबाउट ओपन इंटरेस्ट। सबसे पहले इन दो शब्दों को फोकस करते हैं, ओपन और दूसरा इंटरेस्ट। तो ये जो इंटरेस्ट का मतलब है, ओपन का मतलब खुला और इंटरेस्ट का मतलब ब्याज नहीं, इंटरेस्ट का मतलब है यहाँ पे रुचि। अब ध्यान से सुनते हैं। अगर आज आपने किसी शेयर में पोजीशन बनाई है, फॉर एग्जांपल रिलायंस में आपने कोई पोजीशन बनाई है, तो आपको रिलायंस के शेयर का आखिरी भाव तक याद होगा। मतलब आप कमेंट करेंगे सर रिलायंस बंद हुआ है 2712 रुपए 50 पैसे पे। लेकिन अगर आपने पिरामल में कोई पोजीशन नहीं बनाई तो आप बोलेंगे सर मुझे आइडिया नहीं है। तो इंटरेस्ट आपका किस में ओपन है? जिसमें आपकी पोजीशन ओपन है। तो मैं बात करना चाहता हूं ओपन इंटरेस्ट मतलब आपको हमेशा याद रखना है ओपन पोजीशन, ठीक है। सो ओपन पोजीशन के दृष्टिकोण से ओपन इंटरेस्ट को समझेंगे, ठीक है। नाउ मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाह रहा हूं ताकि आपको एक बात क्लियरली समझा सकूं। जनरली लोग वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट को आपस में कंबाइन कर लेते हैं या एक जैसा देखने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं वॉल्यूम की। तो ये वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम मतलब किसी भी कंपनी के शेयर्स में कितनी ट्रेडिंग हो रही है। अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को। सपोज करते मेरे पास 1 लाख रुपए, आपके पास 1 लाख रुपए, हम दोनों ने डिसाइड किया कि एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल एसबीआई, हमको एसबीआई के शेयर्स में वॉल्यूम क्रिएट करना है। क्यों क्रिएट करना है उसको फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। हमको करना है वॉल्यूम क्रिएट, आपको और मेरे को, और कोई व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं, सिर्फ 2 लोग, एक आप दूसरा मैं। अब हम ये कर रहे हैं कि मैं आपको फोन पे बोलता हूँ एक काम कर यार, एसबीआई चल रहा है 804 रुपए, तो आप 804 रुपए पे बायर बन जाओ, मैं 804 रुपए पे 1 लाख शेयर्स की 1 लाख रुपए लेके आओ, ठीक है। सो 1 लाख मेरे को इंट्राडे की मार्जिन मिल जाएगी। कितने रुपए की ट्रेडिंग कर सकता हूँ? 5 लाख रुपए तक की ट्रेडिंग कर सकता हूँ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ एक काम करो, आप 5 लाख रुपए के बायर बन जाओ, मैं 5 लाख रुपए का सेलर बन जाता हूँ। किस रेट पे? 804 रुपए के रेट पे। क्या एसबीआई में वॉल्यूम क्रिएट होगी? यस। थोड़ी देर बाद 804 रुपए का भाव बढ़ गया, हो गया 805। अब मैं आपको बोल रहा हूँ आपने जो शेयर्स खरीदे थे उसको एक काम करो बेच दो, और मैंने जो शेयर शॉर्ट सेल किए थे मैं भी उनको बाय कर लेता हूँ। 805 पे फिर 5-5 लाख रुपए का ट्रेड हो गया, राइट। इससे हुआ क्या? वॉल्यूम लगातार बढ़ती गई। और अगर ये पूरा दिन बैठ के हम लोग करते हैं, 1 मिनट के लिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट को साइड में रख देते हैं, और अगर हम पूरा दिन बैठ के करते हैं यही काम, हमारा कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप जो पैसा कमा रहे हैं और वो जो मैं पैसा कमा रहा हूँ, गवा रहा हूँ, हम दोनों एक ही हैं, राइट। हम दोनों का प्रॉफिट और लॉस अलग अलग नहीं है। अगर आपने जो पैसा कमाया, मैंने जो पैसा कमाया, वो एक ही है दोनों भाइयों का, तो कोई फर्क नहीं है। हमने क्या क्रिएट कर दिया? हमने बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल वॉल्यूम क्रिएट कर दिया, जिसमें हम दोनों का कैश इन्वॉल्वमेंट एंड ऑफ डे 0 है। मार्केट बंद होने से पहले हम दोनों ने अपनी अपनी सारी पोजीशन स्क्वायर अप कर ली। हम पूरे मार्केट पे जो वॉल्यूम क्रिएट किया है वो हम नकली भी क्रिएट कर सकते। अब कोई क्यों नकली वॉल्यूम क्रिएट करना चाहेगा, मार्केट में वॉल्यूम का मैनिपुलेशन क्यों करना चाहेगा? ये आज का सब्जेक्ट नहीं है, आप मुझसे ज़्यादा समझते इन बातों को। तो मैं इस बात को यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ कि वॉल्यूम को ओपन इंटरेस्ट से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम में पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, खाली थेरेटिकल इन्वॉल्वमेंट है। 1 लाख रुपये इंट्राडे की मार्जिन इन्वॉल्व है, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं। शाम तक मैं अपना अपना पैसा घर ले जाऊंगा, मुझे कोई सच की पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट 2 अलग अलग चीजें। तो वॉल्यूम बहुत छोटा इंडिकेटर है व्हेन यू कंपेयर इट टू ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट को डिटेल में समझने के बारे में बात करते हैं। ओपन इंटरेस्ट मतलब ओपन पोजीशन, लोगों का पैसा कहाँ इन्वॉल्व है। अगर आप पैसा पकड़ पाए तो बची हुई कहानी अपने आप सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं ओपन इंटरेस्ट ओपन पोजीशन के रूप में, ठीक है। सो ओपन इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये केवल फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे ही अप्लाई होता है, इक्विटी में अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। सो ओनली डेरिवेटिव्स, ओनली F&O में ही अप्लाई होता है, जैसे फ्यूचर्स में वैसे ही ऑप्शंस में। लेकिन अभी मैं बात करने जा रहा हूँ फ्यूचर्स के ओपन इंटरेस्ट की। तो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। तो सपोज करते हैं आज एक नई एक्सपायरी की ट्रेडिंग हुई, और इस एक्सपायरी का आज का ये पहला ट्रेड है, ठीक है। आज 26 जून है, एग्जाम्पल के लिए मानते हैं, और 26 जून के बाद 27 जून को
जून का मंथ की एक्सपायरी खत्म हो गई, जुलाई के मंथ की एक्सपायरी ऑलरेडी चल रही थी, अगस्त के महीने की एक्सपायरी ऑलरेडी चल रही थी, सितंबर के मंथ की एक्सपायरी चालू हुई है आज से ट्रेड होना। तो अपन मान लेते हैं कि आज सितंबर मंथ में ट्रेड होना शुरू हुआ है, तो सितंबर मंथ का पहला ट्रेड हम किस फॉर्मेट में कर रहे हैं। तो सपोज करते हैं कोई मिस्टर अजय हैं, इन्होंने 3 लॉट बाय कर लिए, किससे, फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल भूषण, ठीक है। सो अजय ने 3 लॉट बाय कर लिए, किससे, भूषण से। अब यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात आपको समझने के लिए चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर बाय कर रहा है तो किसी और को सेल करना पड़ेगा, राइट। तो बाय की पोजीशन बन रही है कि सेल की पोजीशन बन रही है, आप ऑनेस्टली देखेंगे तो दोनों की नई पोजीशन बनी है। अजय को तभी बाय करने का मौका मिलेगा जब भूषण जी बेच रहे होंगे, मतलब कोई बायर को तभी 3 लॉट मिलेंगे जब कोई 3 लॉट बेच रहा होगा, राइट। और अभी आज से इसकी पहली बार ट्रेडिंग हुई है, तो भूषण जी के पास पहले से कोई पोजीशन थी नहीं, तो उन्होंने पहली बार पोजीशन बनाई है कहाँ पे, इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में, जिसका मतलब ये है कि एक बायर जब आया है तो उसके सामने कोई ऑप्शन का शॉर्ट सेलर आ गया, उस फ्यूचर का कोई शॉर्ट सेलर आ गया, तो बायर के सामने बाइंग सिर्फ तभी होगी जब कोई उसको शॉर्ट सेल करने के लिए रेडी होगा, ठीक है। तो अजय भाई ने हमारे क्या किया, 3 लॉट खरीदे, किसने शॉर्ट सेल किया, भूषण जी ने। आप ओपन इंटरेस्ट को इस दृष्टिकोण से समझो कि ओपन इंटरेस्ट या तो आप बायर की पोजीशन काउंट कर लो या फिर आप सेलर की पोजीशन काउंट कर लो, आप दोनों की भी पोजीशन काउंट करेंगे तो आंसर हमेशा सेम ही आएगा। देखिए फिर से रिपीट करता हूं, क्या बोलना चाहता हूं। ओपन इंटरेस्ट मतलब पूरे मार्केट में इस समय कितने लोगों की बाय पोजीशन ओपन है, या पूरे मार्केट में इस समय कितने लोगों की शॉर्ट पोजीशन ओपन है। आपको दोनों काउंट नहीं करनी, दोनों में से कोई भी एक काउंट करनी है। आप बाय कर लीजिए, सेल कर लीजिए, एक ही बात आएगी। मैं एग्जांपल के लिए बाय कर रहा हूं, थोड़ी देर बाद मैं सेल का भी एग्जांपल लेके दिखाऊंगा। तो एग्जांपल हम बाय का शुरुआत करते हैं। सो यहाँ पे हम बात करने जाते हैं ओपन इंटरेस्ट कितना रहेगा, ठीक है। सो अजय के 3 लॉट बाय है, तो इस समय बायर कौन है, इस समय बायर है मिस्टर अजय, और उनकी टोटल पोजीशन कितनी है, उनकी टोटल पोजीशन है 3 लॉट की, राइट। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्या बोलना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ बायर कौन है, अजय, और उनकी टोटल पोजीशन कितनी है, 3 लॉट की, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट अनदर गाय, अनदर ट्रांजेक्शन। इसमें मैं भूषण जी की बात क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हम ओपन इंटरेस्ट किसके दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, बायर के दृष्टिकोण से। आप सेलर के दृष्टिकोण से देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट के सेलर के दृष्टिकोण से कितना सेलर है, तो अभी तक सिर्फ भूषण जी सेलर है, तो भूषण जी की कितनी पोजीशन बनी है, भूषण जी की 3 लॉट की पोजीशन बनी। तो आप दोनों तरीके से काउंट कर सकते हैं, बायर से भी काउंट कर सकते हैं, सेलर से भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं ये बात करना चाहता हूँ कि टोटल बाय पोजीशन कितनी है, 3 लॉट, टोटल सेल पोजीशन कितनी है, 3 लॉट। इस समय अगर आप ओपन इंटरेस्ट चेक करेंगे स्टॉक एक्सचेंज पे तो आपको दिखाई देगा 3 लॉट, ना 6 लॉट ना 0, ठीक है ना 6 लॉट। 6 लॉट क्यों नहीं, बायर सेलर दोनों का मिला के 6 नहीं करते, 3 - 3 0 भी नहीं करते, हम 3 लॉट काउंट करते। तो मतलब इस समय बाय भी 3 है, सेल भी 3 है, ठीक है। नाउ लेट अस अज्यूम मिस्टर अजय के अलावा दूसरा ट्रांजैक्शन होता है, कोई मिस्टर चेतन है, उन्होंने भी 4 लॉट बाय किए हैं, किससे, फ्रॉम मिस्टर दीपक, ठीक है। दीपक जी से उन्होंने 4 लॉट बाय किए। अब बायर के बारे में बात करें तो इस समय तक टोटल बायर्स कितने हो गए, तो टोटल बायर्स केवल 2 हो गए, कौन कौन, एक तो मिस्टर अजय, दूसरे मिस्टर दीपक। तो इन दोनों के पास मिला के कितना लॉट इकट्ठे हो गए, तो अजय, सॉरी, एक तो मिस्टर अजय, दूसरे मिस्टर चेतन, ठीक है। तो अजय जी के पास कितने इकट्ठे हो गए, 3, चेतन जी के पास कितने इकट्ठे हो गए, 4, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 7। ओपन इंटरेस्ट कितना हो गया, 7 लॉट का। सेलर के दृष्टिकोण से क्रॉस वेरीफाई कर रहा हूं, आप किसी भी एक को काउंट कर सकते हो, या तो आप बाय को काउंट कर लो या तो आप सेल को काउंट करो, आपको दोनों काउंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जस्ट टू क्रॉस चेक मैं सेलर के दृष्टिकोण से काउंट करता हूं, तो भूषण जी के पास ऑलरेडी 3 लॉट शॉर्ट थे और दीपक जी के पास भी 4 लॉट शॉर्ट है। टोटल मिला के कितना ओपन इंटरेस्ट है, 7। मतलब दोनों साइड जो है बराबर है, वो हमेशा बराबर रहेगी। जितने बायर के पास कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे एग्जैक्टली उतने सेलर के पास भी कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे। तो एक आधा एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे क्या बोलना चाहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जांपल, जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि कोई मिस्टर इलेश हैं जिन्होंने 5 लॉट बाय किए हैं फ्रॉम फागुनी, ठीक है। सो कितने लॉट हो गए, अब बायर्स की बात करते हैं। अजय जी के पास है, चेतन जी के पास है और इलेश जी के पास है। इन 3 लोगों के पास लॉट इकट्ठे हो गए। अजय जी के पास कितने, 3, चेतन जी के पास कितने, 4, और इलेश जी के पास कितने, 5। टोटल मिला के कितने हो गए, 7 और 5 12। इसी तरीके से अगर आप सेलर का भी ओपन इंटरेस्ट काउंट करना चाहेंगे तो कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पे चेक कीजिए। बी मतलब भूषण जी के पास है 3, दीपक भाई के पास है 4, फागुनी मैडम के पास है 5, टोटल मिला के हो गए 12 लॉट। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम बता रहे थे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है।
स्टॉप कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओपन इंटरेस्ट कब बढ़ता है? ध्यान से सुनिएगा, जब बायर्स और सेलर्स दोनों बढ़ते हैं तब ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है। फिर से ध्यान से सुनते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ओपन इंटरेस्ट का बढ़ना बाय की पोजीशन नहीं दिखा रहा है, सेल की पोजीशन नहीं दिखा रहा है। ओपन इंटरेस्ट का बढ़ना केवल ये दिखा रहा है कि लोगों का इंटरेस्ट इसमें बढ़ रहा है। दूसरी भाषा में कहूँ तो अगर मैं एसबीआई के बारे में बात कर रहा हूँ तो एसबीआई में लोगों की बाय की पोजीशन भी बढ़ रही है और सेल की पोजीशन भी बढ़ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी आप ऊपर जाएगा नीचे जाएगा का प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हो, अभी आप सिर्फ ये समझ रहे हो कि लोगों का इंटरेस्ट इसमें बढ़ रहा है। किसका? बायर का कि सेलर का? दोनों का। तो दोनों अपना अपना पैसा लगा रहे हैं। बायर्स को लग रहा है बाजार ऊपर जाएगा, सेलर को लग रहा है बाजार नीचे जाएगा, और दोनों अपना अपना पैसा क्या कर रहे हैं? लगा रहे हैं। इसीलिए इसमें ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ओपन इंटरेस्ट का बढ़ना क्या दर्शाता है? ओपन इंटरेस्ट का बढ़ना ये नहीं दर्शाता मार्केट ऊपर जाने वाला, ये भी नहीं दर्शाता मार्केट नीचे जाने वाला है। ओपन इंटरेस्ट का बढ़ना ये दर्शाता है कि लोगों की रुचि, लोगों का रुझान, लोगों का इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर फ्यूचर में बढ़ रहा है, इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में बढ़ रहा है। लोग अपना अपना पैसा लगा रहे हैं। रुचि मतलब खाली इंटरेस्ट नहीं, देख के अच्छा लग रहा है वैसा वाला नहीं। क्या कर रहे हैं लोग? अपना एक्चुअल पैसा लगा रहे हैं उसमें, राइट। वॉल्यूम के मुकाबले कितना सेपरेट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पैसा लगा के रखना पड़ेगा। अगर आपको सही में फ्यूचर होल्ड करना है तो आपको पैसा लगा के क्या करना पड़ेगा? रखना पड़ेगा। तो पैसा लगा है, अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है मतलब बायर्स का और सेलर्स का पैसा लगा है। आप अभी फिलहाल इसको ये प्रिडिक्ट करने ना जाएं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसको 5 मिनट में ले चलता हूं आपके पास। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं ओपन इंटरेस्ट का बढ़ना क्या दर्शाता है? बायर और सेलर्स का दोनों का आना, दोनों का, नए बायर्स का नए सेलर्स का आना इज इक्वल टू ओपन इंटरेस्ट का बढ़ना, नए पैसे का आना इज इक्वल टू ओपन इंटरेस्ट का बढ़ना। एवरीवन, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ तक तो आपने सिर्फ ये समझा कि ओपन इंटरेस्ट कैसे बढ़ रहा है, लेकिन अब इस कहानी को एक कदम आगे ले चलता हूँ और आपको बताता हूँ अगर इसमें और ट्रांजैक्शन होते तो क्या होता है। तो 1 मिनट मेरे साथ इस एग्जांपल में बने रहिएगा। तो सपोज करते हैं चौथा ट्रांजैक्शन जो हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? चेतन जी जो है, जिन्होंने पहले से 4 लॉट खरीदे हुए और 2 लॉट बाय करना चाहते हैं। चेतन जी जिन्होंने पहले से क्या किया हुआ है? पहले से 4 लॉट खरीदे हुए और 2 लॉट और बाय कर रहे हैं। ठीक है, अपन एग्जाम्पल चेंज कर रहे हैं, लेकिन किससे बाय कर रहे हैं? फ्रॉम, लेट अस से अजय जी से बाय कर रहे हैं। अजय जी की पहले से पोजीशन क्या है? अजय जी ने भी पहले से 3 लॉट बाय किए हुए थे। अजय जी ने क्या किया? उन 3 लॉट में से 2 लॉट बेच दिए। याद समझ में आई क्या बोलना चाह रहा हूं? जहां चेतन भाई अपनी पोजीशन बढ़ा रहे हैं, अजय जी अपनी पोजीशन कम कर रहे हैं। अब ओपन इंटरेस्ट का क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा ओपन इंटरेस्ट का क्या होगा। तो बायर्स के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सबसे पहले बायर कौन थे? अजय। अजय जी के पास कितने लॉट थे अभी तक? 3। लेकिन इन 3 में से उन्होंने 2 लॉट क्या कर दिए? सेल कर दिए। तो उनके पास कितने लॉट बचे? उनके पास बचा केवल 1 लॉट। तो यहाँ देखते हैं अजय जी के पास 1 लॉट। सेकंड बात करते हैं चेतन जी के बारे में। चेतन जी के पास पहले कितने लॉट थे? चेतन जी के पास पहले थे 4 लॉट, उन्होंने 2 लॉट और बाय कर लिए। तो उनके पास कितने लॉट हो गए? उनके पास हो गए 6 लॉट। और चूंकि इलेश जी का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो इलेश जी के वहीं रहेंगे। कितने लॉट रहेंगे? 5 के 5 रहेंगे। तो टोटल फिर से चेक करते हैं कितना हो गया। टोटल आप देखेंगे वापस अभी भी 12 का 12 है। सेलर के दृष्टिकोण से भी चेक कर लो एक बार। सेलर में क्या चेक करना है? सबसे पहले बात करना चाहता हूँ भूषण जी के बारे में। तो भूषण जी का तो इस पूरे ट्रेड में कोई लेना देना ही नहीं है, तो भूषण जी की पोजीशन एज इट इज। दीपक जी की बात कर लेते हैं तो दीपक जी का भी इस ट्रेड में कोई लेना देना नहीं है, उनकी भी पोजीशन एज इट इज। फागुनी मैडम की बात कर लेते हैं, उनका भी इस ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है, तो उनकी भी पोजीशन एज इट इज। तो आप देखिए ओपन इंटरेस्ट वहीं का वहीं है। ये कैसे हो सकता है? इस बात को ध्यान से समझते हैं। ट्रेड तो हुआ, वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि नया पैसा बाजार में नहीं आया। कैसे नहीं आया सर? देखो ना, हमारे चेतन जी ने 2 लॉट बाय किए, लेकिन किसी बायर ने अपनी 2 लॉट की पोजीशन कम कर दी। तो ओवरऑल मार्केट में नया पैसा आया क्या? ओवरऑल मार्केट में नया पैसा नहीं आया, इसलिए ओपन इंटरेस्ट बढ़ा नहीं। समझ में आई आपको मेरी बात क्या बोलना चाहता हूँ? अगर ओपन इंटरेस्ट को देखना है तो सिर्फ इस दृष्टिकोण से देखना है कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है मतलब नया पैसा आ रहा है। अगर नया पैसा नहीं आया तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा नहीं। इस एक एग्जांपल को एक और कदम आगे ले चलता हूँ, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी आपको। सो लेट्स टॉक अबाउट ट्रांजेक्शन नंबर 5। यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेश जी जिन्होंने पहले से 5 लॉट खरीदे हुए हैं और दीपक भाई जिन्होंने पहले से 5 लॉट 4 लॉट शॉर्ट सेल किए हुए हैं। दीपक जी के बारे में बात करते हैं। दीपक जी ने क्या किया? दीपक जी ने यहाँ पे 3 लॉट बाय कर लिए। 1 मिनट ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ।
दीपक जी जो अभी तक क्या कर रखे थे, जो अभी तक एक्चुअली शॉर्ट सेलर थे, वो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, मतलब वो अपना पैसा बाजार से निकाल रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट, पहले से शॉर्ट की पोजीशन थी, उसमें से कुछ पोजीशन उन्होंने कम कर ली, ठीक है। इसी समय पर किससे बाय कर रहे हैं वो, फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल इलेश जी से बाय कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा पूरी पोजीशन कंप्लीटली चेंज हो जाती है। क्या हो गया, दीपक जी जो शॉर्ट की पोजीशन थे वो अपना पैसा लेके बाहर हो गए, अब किससे बाय कर रहे हैं वो, इलेश जी से। इलेश जी की काय की पोजीशन थी, बाय की पोजीशन थी। कितने लॉट रखे थे, 5 लॉट रखे थे, उसमें से उन्होंने 3 लॉट क्या कर दिए, बेच दिए, राइट। तो इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे सेल कर दिए अपने 3 लॉट। इलेश जी की पोजीशन क्या हो गई, कम हो गई। दीपक जी की पोजीशन क्या हो गई, कम हो गई। मतलब मार्केट से पैसा कहाँ गया, बाहर गया। दीपक जी भी अपने ट्रेड से बाहर आ गए, इलेश जी भी अपने ट्रेड से बाहर आ गए, बायर ने भी पैसा विड्रॉ कर लिया, सेलर ने भी पैसा विड्रॉ कर लिया। तो ओपन इंटरेस्ट क्या हो जाना चाहिए, ओपन इंटरेस्ट कम हो जाना चाहिए। लाओ मैं चेक कराता हूँ, ठीक है। तो एक बार देखते हैं अजय भाई के बारे में। अजय भाई के पास कितने लॉट रखे हैं, अजय भाई के पास इस ट्रांजेक्शन से कोई लेना देना नहीं, तो अजय भाई के पास एक ही लॉट रखे। चेतन जी के पास देख लेते हैं, चेतन जी का भी इस ट्रांजेक्शन से कोई लेना देना नहीं, तो उनके पास 6 लॉट रखे। इलेश जी के पास, जिनके पास अभी तक 5 लॉट बाइंग की पोजीशन रखी थी, उसमें से 3 लॉट उन्होंने बेच दिए, तो नेट कितना बचा, नेट उनके पास बचे 2 लॉट। टोटल अगर आप चेक करेंगे तो 3, 6, 2, 8 और 1, 9। ओपन इंटरेस्ट घटकर 9 रह गया, करेक्ट। एक बात सेलर के दृष्टिकोण से भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो सेलर में सबसे पहले कौन, भूषण जी। भूषण जी का इस ट्रेड से कोई लेना देना नहीं, तो उनकी पोजीशन एज इट इज। दूसरी बात कर रहा हूँ दीपक जी के बारे में। दीपक जी की कितने शॉर्ट की पोजीशन थी, 4, उसमें से उन्होंने कितनी कवर कर ली, 3, बची कितनी, 1 शॉर्ट की पोजीशन बनी, राइट। फागुनी मैडम का इस ट्रेड से क्या लेना देना है, कोई ट्रेड से लेना देना नहीं। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे 5 और 3 8 और 1 9, तो ओपन इंटरेस्ट दोनों जगह पे क्या हो गया, 9 हो गया। बताने की कोशिश ये, जब भी बायर और सेलर दोनों मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। अब इस पूरी कहानी को कंक्लूड करने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। एक अच्छा सजेशन देता हूं, इस वीडियो को, इस पर्टिकुलर सेगमेंट को एक बार फिर से देखिएगा, शुरू से देखिएगा। इससे क्या होगा, आपको ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करना समझ में आ जाएगा। सच्ची बात यह है कि आपको ये जीवन में कभी कैलकुलेट नहीं करना। बड़ी फनी बात है, आपको जीवन में कभी कैलकुलेट नहीं करना, पर आपको कैलकुलेट कैसे हो रहा है ये पता करते आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपको क्लैरिटी देगा कि ओपन इंटरेस्ट का बढ़ना मतलब क्या हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट सेम कब रहता है और ओपन इंटरेस्ट घटता कब है, ठीक है। सो ओपन इंटरेस्ट का बढ़ना मतलब क्या, मैं उसकी तरफ ले चलता हूं आपको। तो कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मनी का इनफ्लो हो रहा है, बायर्स का कि सेलर्स का, दोनों का। ओपन इंटरेस्ट का बढ़ना मतलब इनफ्लो हो रहा है, पैसा जो है इस कॉन्ट्रैक्ट में अंदर आ रहा है, लोग अपना अपना पैसा लगा ले, लोगों का रुझान, लोगों की रुचि, लोगों का इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर शेयर में, इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में बढ़ रहा है। ओपन इंटरेस्ट का घटना क्या दर्शाता है, ओपन इंटरेस्ट का घटना दर्शाता है मनी का आउटफ्लो। क्या दर्शाता है, मनी का आउटफ्लो। पैसा क्या हो रहा है, पैसा इस स्टॉक से बाहर जा रहा है, लोगों की इस स्टॉक में से रुचि कम हो गई है, इस कॉन्ट्रैक्ट में से रुचि कम हो गई है, बायर और सेलर दोनों इस शेयर को छोड़ के बाहर जा रहे हैं। तो क्या आप इस आइडिया को यूज करके मार्केट को प्रिडिक्ट करने में इंटरेस्टेड होंगे? क्या आप जानना चाहेंगे कि भाई ये ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो मैं इसको मार्केट से कैसे लिंक कर सकता हूं, क्या मैं ट्रेड को प्रिडिक्ट कर सकता हूं यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट? ओपन इंटरेस्ट को यूज करके बाजार को प्रिडिक्ट करने का एक शानदार फॉर्मूला आप लोगों के पास लेके आ रहा हूं। तो ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कर रहा हूं। तो क्या अभी तक आप मेरे साथ हैं, यहां तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है मतलब भाव के मनी, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है मतलब मनी का इनफ्लो है, ओपन इंटरेस्ट घट रहा है मतलब मनी का आउटफ्लो है, लोगों का रुझान इसमें से कम हो रहा है। तो इसको यूज करते हैं और प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कैसे चलता है, ठीक है। तो मैं 4 कंडीशंस बनाने की कोशिश कर रहा हूं। कंडीशन नंबर 1, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइजेस भी बढ़ रही हैं। दूसरी कंडीशन, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, प्राइजेस जो है वो कम हो रही हैं। ये भी कंडीशन मान लेते हैं, ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, प्राइजेस भी कम हो रही हैं। और ये कंडीशन मान लेते हैं, ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है और प्राइजेस बढ़ रही है। एक बात ध्यान से देखिएगा, मैंने ये चारों कंडीशन आपके सामने लिख दी और चारों कंडीशन एक्चुअली हो सकती है, ठीक है। अब
ये चारों कंडीशन कैसे हो सकती है? सबसे पहला सवाल जो मेरे दिल में आता है वो ये आता है कि सर अगर बायर और सेलर दोनों एक बराबर हैं, अगर बायर और सेलर दोनों एक हैं तो प्राइजेस में मूवमेंट आना ही नहीं चाहिए। प्राइजेस में मूवमेंट कैसे आ सकता है? तो ध्यान से सुनते हैं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मान रहे। सपोज करते हैं अगले 15 दिन के लिए लॉकडाउन लगने वाला है, भगवान ना करे ऐसा हो, ठीक है, और मेरे पास ये वेजिटेबल का आखिरी पैकेट है जिसको मैं बेचना चाहता हूँ, ठीक है, फिर से सुनिएगा, ये वेजिटेबल का आखिरी पैकेट है जिसको मैं बेचना चाहता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं किसको बेचूंगा? मैं उस व्यक्ति को बेचूंगा जो मुझे सबसे ज्यादा बोली लगाएगा, जो सबसे ज्यादा महंगे में खरीदने के लिए रेडी हुआ। एक मिनट रुकते हैं और ध्यान से सोचते हैं, ट्रेड कितने होंगे? ट्रेड होगा एक, क्योंकि एक ही पैकेट है मेरे पास। मतलब अगर आप ट्रेड के दृष्टिकोण से देखोगे तो एक बायर के सामने एक सेलर दिखाई देगा, कोई एक्स्ट्रा सेलर दिखाई नहीं देंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस ट्रेड को करने में बायर्स एग्रेसिव थे कि सेलर्स एग्रेसिव थे? बायर्स एग्रेसिव थे। क्यों? हर बायर जो है वो बढ़ती हुई बोली लगाकर इसको खरीदने की कोशिश करेगा, इसके कारण से प्राइसेस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, राइट? तो बायर्स एग्रेसिव है, ये बात हम यहां पे डिस्कस करने की कोशिश करें। नाउ अगेन लुक एट दिस आइडिया, फिर से सुनते हैं। अब इन चारों को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। कंडीशन नंबर 1 क्या हो रहा है? ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइजेस भी बढ़ रही है। तो रुकते हैं, ध्यान से मेरे साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है मतलब पैसा आ रहा है कि जा रहा है? ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है मतलब पैसा आ रहा है, लोग पैसा लगा रहे हैं। प्राइसेस बढ़ रहे हैं मतलब बायर्स एग्रेसिव है कि सेलर्स एग्रेसिव है? प्राइसेस बढ़ रहे हैं मतलब बायर्स एग्रेसिव है, जिसका मतलब ये है कि लोग नया पैसा लेके आ रहे हैं और उससे क्या कर रहे हैं? बाइंग कर रहे हैं, जिसको अगर आप कभी न्यूज़ चैनल में सुनेंगे तो वो बोलते हैं लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है या फिर फ्रेश बाइंग हो रही है, जिसका मतलब ये है कि आने वाले समय में मार्केट कहाँ जाने वाला है? ऊपर जाने वाला है। करेक्ट? कितना सिंपल आइडिया। ओपन इंटरेस्ट और प्राइसेस को कंपेयर करना है। आपको सच में ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना, आपको सिर्फ चेक करना है कौन सा शेयर का ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, साथ ही साथ किसके प्राइसेस भी बढ़ गए। वो शेयर में लोगों का नया पैसा आ रहा है, उस नए पैसे के साथ लोग क्या कर रहे हैं? बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। फिर से सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइसेस कम हो रही है। ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है मतलब पैसा आ रहा है कि जा रहा है? ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है मतलब पैसा आ रहा है। प्राइसेस कम हो रही मतलब लोग बायर्स एग्रेसिव है कि सेलर्स एग्रेसिव है? सेलर्स एग्रेसिव है। करेक्ट? तो सेलर्स एग्रेसिव है का मतलब ये है कि जो सेलर्स हैं वो आ रहे हैं और नए पैसे के साथ शॉर्ट सेल कर रहे हैं। बायर ओपन इंटरेस्ट मतलब बढ़ना मतलब नया पैसा आना, प्राइसेस का नीचे जाना मतलब शॉर्ट सेलर्स एग्रेसिव है, जिसको स्टॉक मार्केट की भाषा में शॉर्ट बिल्डअप कहेंगे या फिर फ्रेश शॉर्ट की पोजीशन बन रही है, जिसका मतलब ये है कि आने वाले समय में मार्केट कहाँ जा सकता है? आने वाले समय में मार्केट डाउन जा सकता है। करेक्ट? इसी तरीके से थर्ड पोजीशन पे लेके आते हैं आपको। ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? पैसा जा रहा है, लोग अपना पैसा क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं, ठीक है। और प्राइजेस क्या हो रही है? प्राइजेस कम हो रही है मतलब लोग बेच रहे हैं। करेक्ट? लोग बेच के अपना पैसा निकाल रहे हैं मतलब इन्होंने पहले से कौन सी पोजीशन बना रखी थी? इन्होंने पहले से बाय की पोजीशन बना रखी थी, जिसको वो क्लोज करके और मार्केट से बाहर हो रहे हैं, सेल करके मार्केट से बाहर हो रहे हैं, ठीक है। इसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलते हैं। लॉन्ग अनवाइंडिंग मतलब बाइंग की पोजीशन को स्क्वायर अप करना। अगर बाय के ऊपर के भाव पे होगा तो कई लोग इसको प्रॉफिट बुकिंग भी बोलते हैं कि इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, जिसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो आने वाले समय में माइल्ड डाउन हो सकता है। माइल्ड वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, हल्का सा नीचे गिर सकता है। एग्रेसिव शॉर्ट सेल नहीं हो रहा है, लोग बाइंग की पोजीशन से एग्जिट कर रहे हैं। उसी तरीके से मैं चौथी कंडीशन पे लेके आता हूँ, जहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, प्राइसेस जो है वो क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं। ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है मतलब पैसा लग रहा है कि निकल रहा है? ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है मतलब लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं। और प्राइसेस ऊपर जा रही मतलब लोग बाइंग कर रहे हैं कि सेलिंग कर रहे हैं? प्राइसेस ऊपर जा रही मतलब लोग बाइंग कर रहे हैं, राइट। तो लोग बाय करके इस स्टॉक से बाहर हो रहे हैं, मतलब इन्होंने पहले से क्या किया हुआ था? इन्होंने पहले से शॉर्ट सेल किया हुआ था। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि मार्केट आने वाले समय में माइल्डली अप जा सकता है, ठीक है। एक बार फिर से जो पहले का टॉपिक था वो सारा का सारा आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था। जो अभी वाली बोर्ड है, अभी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में है, जिस पे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसे कितने शेयर्स हैं अगर उनका ओपन इंटरेस्ट और प्राइसेस बढ़ रहा है मतलब आने वाले समय में उनका भाव ऊपर जाने वाला है। ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, प्राइसेस कम हो रही है मतलब आने वाले समय में भाव नीचे जाने वाला है। अगर ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, प्राइसेस भी कम हो रही है, मार्केट थोड़ा नीचे जा सकता है। ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, प्राइसेस थोड़ी बढ़ रही है, मार्केट माइल्डली अप जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट को आप यूज करके ट्रेड कर सकते हैं। इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज पे कई सारे क्वेरीज बनी हुई है, चार्टिंग पे कई सारी क्वेरीज बनी हुई है। आप चाहें तो गूगल पे जाके सिंपली इतना लिख सकते हैं कि
ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग बिल्डअप किस में हो रहा है, आप जाके गूगल पे लिखेंगे लॉन्ग बिल्डअप वाले शेयर्स, आपको लिस्ट मिल जाएगी कि किस किस में प्राइसेस बढ़े, साथ ही साथ ओपन इंटरेस्ट किस में बढ़ा है, राइट। इस सिंपल से फॉर्मूला को यूज करके आप आने वाले समय में मार्केट में क्या मूवमेंट आ रहा है उसको स्टडी कर सकते हैं। बस इतनी बात याद रखिएगा, जब ओपन इंटरेस्ट हर एक ट्रेड के साथ बढ़ सकता है, राइट, मेरे को एक आध लॉट के बढ़ने में इंटरेस्ट नहीं, मेरे को मजा कब आएगा जब ओपन इंटरेस्ट जो है बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाए। मतलब अगर अभी तक 1 लाख लोगों की पोजीशन थी और 1,25,000 लोगों की पोजीशन बन गई, मतलब एक साथ लोगों को इसमें कोई ना कोई इंटरेस्ट आया है और साथ साथ प्राइसेस बढ़ी, मतलब बड़ा मूव आने वाला है। तो बड़ा मूव कैप्चर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप ओपन इंटरेस्ट और प्राइसेस की स्टडी को कंबाइन कर सकते हो। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ शेयर किया, आपको लगता है कि यार ये कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग था और मैंने अच्छे से समझाया, तो इसकी आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कॉन्सेप्ट कितना क्लियरली समझ में आया। हो सके तो मेरे इंस्टा पेज पे आके डीएम करके बताइए कि आपको कौन से शेयर्स ऐसे मिले जिसका ओपन इंटरेस्ट और प्राइसेस दोनों बढ़े हुए हैं। आप हो सके तो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि ओपन इंटरेस्ट कितनी सिंपली स्टडी किया जा सकता है। कई लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन होता है कि ओपन इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ बायर की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है या सिर्फ सेलर की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। आज होपफुली वो मैंने कंफ्यूजन दूर कर दिया है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर आपके साथ कोई वीडियो शेयर करूं, अपना कोई नॉलेज शेयर करूं, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आगे भी ऐसे प्रॉफिट बनाने वाले वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू, कीप मेकिंग मनी।